बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तो इनके सब पार्ट्स सॉल्व किए जा चुके हैं। इसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम जो कि 4 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ, सेकंड लॉ कोशेंट लॉ, लॉग बेस b इंटू एक्स ओवर वाई इज इक्वल लॉग एक्स बेस b माइनस लॉग वाई बेस b। थर्ड लॉ पावर लॉ, लॉग एक्स पावर n बेस b इज इक्वल n लॉग एक्स बेस b। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम चेंज ऑफ बेस लॉ, लॉग एक्स बेस b इज इक्वल लॉग एक्स बेस a ओवर लॉग b बेस a। ये चारों लॉज प्रूव किए जा चुके हैं। इनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग, कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इन वैल्यूज को इवेल्युएट करें। तो क्वेश्चन 1 के टोटल 6 पार्ट हैं। तो हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यूज है log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वैल्यूज है log 18/2 माइनस log 9 बेस 2। तो इन वैल्यूज को इवेल्युएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो पहले आप ऐसा करें कि 18 को पावर की सूरत में लिखें, मतलब इनके आपने फैक्टर बना दिए हैं। 9 2 टाइम्स 18, 3 3 द 9, 3 1 टाइम 3। तो ये वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। लिखें लॉग बेस 2, इसका 18 होगा 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2। आगे ये माइनस का साइन लिखें। लॉग ये बेस 2 है तो 9 होता है 3 पावर 2 के इक्वल। इन वैल्यूज के ऊपर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। और ये वैल्यू के ऊपर पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू पावर में गिवन है। प्रोडक्ट लॉ देखें, लॉग एक्स वाई बेस बी, मतलब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको प्लस में लिखा जाता है। बेस वही रहता है जो यहाँ पे बी बेस है, तो दोनों वैल्यूज के साथ बेस वही रहेगा। तो ये वैल्यू लिखी गई है log x बेस b प्लस log y बेस b। तो इसी तरह से इन वैल्यूज के ऊपर भी आपने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। तो ये देखें log 3 पावर 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2, ये हमने प्रोडक्ट लॉ इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई किया। log x पावर n बेस b इज इक्वल n log x बेस b, मतलब जो वैल्यू पावर में होती है लॉगरिथम में वो पावर पहले लिखी जाती है। तो ये जो है ना, ये पावर लॉ है। तो यही लॉ इन वैल्यूज के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो ये माइनस का साइन लगाएं, तो ये पावर लॉ के मुताबिक ये 2 पहले आ जाएगा, जैसे n पहले लिखा था। तो ये लिखे 2 log 3 बेस 2। अगेन पावर लॉ यूज करें, यहां पे ये लिखें log, ये 2 पहले आ जाएगा 3 बेस 2 प्लस ये वैल्यू अभी वैसे की वैसे लिखें log 2 बेस 2 माइनस 2 log 3 बेस 2। तो ये वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो इसलिए इनकी कटिंग हो जाएगी। तो बाकी जो वैल्यू रह गई आपके पास वो क्या है, log 2 बेस 2। जब ये वैल्यू सेम होती हैं तो ये 1 के इक्वल होती हैं। वैसे भी आपने चेंज ऑफ बेस लॉ ये याद किया हुआ है, जो कि
ये देखिए log x बेस b इज इक्वल log x बेस a ओवर log b बेस a, मतलब ये x और b यहाँ पे यही वैल्यूज इनको फ्रैक्शन में लिखा गया है log x ओवर log b। अगर आप ये वाला लॉ इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करें तो फिर यूं वैल्यू लिखी जाएंगी log 2 ओवर log 2, तो कटिंग हो जाएगी, तो आंसर इसका 1 बनेगा। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व किया जा चुका है। तो पार्ट 2 की वैल्यूज है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। इन वैल्यूज को इवेल्युएट करते हैं। ये देखें 64 के आपने फैक्टर बनाने हैं, मतलब इसको पावर में लिखना है। ये 2 पावर 6 के इक्वल होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से मजीद समझ लें, चूँकि राइट साइड पे इवन नंबर है तो इसलिए इवन का ही टेबल पढ़ा जाएगा। तो ये 2 का टेबल पढ़े, 3 2 टाइम्स 6 होता है और ये 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 16, 8 2 टाइम्स 16, 4 2 टाइम्स 8 और इसी तरह से ये 2, फिर लिखेंगे 2 1 टाइम 2। देखिए कितने 2 लिखे हैं आपने, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 2 पावर 6 के इक्वल। तो ये लिखे log 2 पावर 6 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। ये वैल्यूज पावर लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व की जाएंगी। ये देखें log x पावर n इज इक्वल n log x बेस b, तो ये बेस वही है। ये जो पावर होती है ना, ये पहले लिखी जाती है, तो यही लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये 6 पहले लिखा जाएगा, 6 log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। तो ये क्वेश्चन 1 में भी हमने ये लिखा है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो लिखें 6 इंटू 1, बेस सेम हो ना तो फिर वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये भी लिखें 1, तो 6 1 टाइम 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 का ये थर्ड पार्ट, ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। तो इन वैल्यूज के आपने फैक्टर बनाने हैं। 8 होता है 2 पावर 3 के इक्वल, ये देखें 4 2 टाइम्स 8, 2 टू द 4 और ये 1, कितने 2 लिखे आपने, 2 पावर 3, तो इसलिए लिखें 1/3 log 2 पावर 3, इसका बेस भी 3 है, माइनस और 18 के प्राइम फैक्टर बनाए आप, पहले पार्ट में भी हमने बनाए थे। तो ये देखें 9 2 टाइम्स 18, 9 होता है 3 पावर 2 के इक्वल, तो इसलिए लिखें log बेस 3 इंटू 3 पावर 2 मल्टीप्लाई ये 2 आएगा। पावर लॉ में पावर पहले लिखी जाएगी, तो ये लिखें 1/3, तो ये 3 पहले आएगा, log 2 बेस 3 माइनस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको प्लस में लिखा जाता है। तो ये देखें log 3 पावर 2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, इन वैल्यूज की कटिंग हो जाएगी, तो ये लिखें log 2 बेस 3 और ये ब्रैकेट ख़त्म करें, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लिखें, और साथ ही ये पावर लॉ यूज़ कर लें, मतलब पावर को पहले लिख लें आप थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक,
2 log 3 बेस 3। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये लिखें log 2 बेस 3। तो ये log 2 बेस 3 प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी। बाकी जो वैल्यूज़ आपके पास हैं वो है -2 log 3 बेस 3। तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये वैल्यू सारी log 3 बेस 3 1 के इक्वल है। फोर्थ लॉ के मुताबिक ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो ये लिखे हुए -2 × 1, तो इसका आंसर क्या बना? -2। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 का ये अब ये फोर्थ पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं 2 log 2 प्लस log 25। तो ये लिखे 2 log 2 प्लस 25 होता है 5 स्क्वायर के इक्वल, तो ये लिख लें log 5/2। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो कि है पावर लॉ, log x पावर n बेस b इज इक्वल n log x बेस b। तो ये देखें, ये पावर n है तो ये पहले लिखी जाएगी, इसको कहते हैं पावर लॉ। तो यही पावर लॉ हमने इन वैल्यूज पर अप्लाई करना है log 5/2 पर। तो ये लिखें 2 log 2, तो ये पावर लॉ के मुताबिक 2 पहले लिखा जाएगा, 2 log 5। इन वैल्यूज में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिखें log 2 प्लस log 5। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, log x y बेस b इज इक्वल log x बेस b प्लस log y बेस b। मतलब अगर दो वैल्यूज log में प्लस में लिखी हो तो वो एक ही लॉगरिथम में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी जाती हैं, तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो कि प्रोडक्ट लॉ। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक फिर ये वैल्यू बनेगी 2 log 2 × 5। तो ये बन जाएगा 2 log 10। तो log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। दूसरा ये आपको पता है कि जिनका बेस नहीं होता वो 10 बेस तस्वर किया जाता है, तो जो सेम बेस हो तो हमेशा वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए इन वैल्यूज़ का आंसर 1 है। तो ये लिखे 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर हम ये 5th सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज है 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 2। 1/3 ये 64 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। बेस 4 है, कोशिश करें ये 4 पावर में लिखा जाए। वैसे तो 64 होता है 4 पावर 3 के इक्वल, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखें 64, आप इसको 2 के टेबल पे कर लें, 2 पावर 6 भी होगा। ये सारी वैल्यू 64 किसके इक्वल है? 2 पावर 6 के इक्वल और 4 पावर 3 के इक्वल। ये देखिए 3 2 टाइम्स 6 और ये 2 to the 4, 16, ये 2 टाइम्स 16 होगा और ये होगा 4 to the 8 और ये होगा 2 to the 4, यहाँ पे 2 1 टाइम 2। तो कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6। लेकिन यहाँ पे हमें 2 पावर 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा करें इनके पेयर बना लें। मतलब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया 2 to the 4 और ये भी 4 हो गया, तो ये 4 पावर 3 बन गया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेस 4 है ना, इसलिए। तो ये लिखें log 4 पावर 3
बेस 4, आगे ये प्लस का साइन लगाएं तो 25 होता है 5 पावर 2 के इक्वल, तो ये लिखें 2 log 5 पावर 2 बेस 5। इन वैल्यूज के ऊपर पावर लॉ का यूज करते हैं। ये देखें पावर लॉ कैसे यूज करेंगे। log x पावर n बेस b है, तो ये x पावर n है, तो ये पावर क्या है n, तो n पहले लिख लेंगे n log x बेस b। तो ये इसी तरह से हमने ये पावर इनकी पहले लिखनी है। तो ये देखें 1/3, तो ये पावर 3 पहले आ गई, log 4 बेस 4 प्लस ये 2 पावर लॉ यूज किया तो पावर पहले आ गई, log 5 बेस 5। तो ये वैल्यू सेम है, तो इसलिए ये इसका आंसर 1 के इक्वल है, ये कटिंग हो जाएगी। लिखें 1 इंटू 1, log 4 बेस 4 1 के इक्वल है, ये log 5 बेस 5 भी 1 के इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 इंटू 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1, इसका अब हम 6th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। वैल्यूज हैं log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। चूंकि इन वैल्यूज का बेस सेम है और ये प्लस में लिखी हुई हैं, तो इसलिए इन वैल्यूज के ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। ये देखें, तो ये जो प्रोडक्ट लॉ है इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखें log x y बेस b इज इक्वल log x बेस b प्लस log y बेस b। तो बेस सेम है और ये प्लस में लिखी हुई है, इसलिए x और y प्रोडक्ट में log b बेस के साथ लिखा गया है। तो यही लॉ हमने उन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये वैल्यू यूँ लिखी जाएंगी log 12 मल्टीप्लाई 0.25 बेस इनका क्या है 3। तो ये लिखें log बेस 3। इन वैल्यूज को अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें 12 को 0.25 के साथ, तो ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3। आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखें 3 log 3 बेस 3 1 के इक्वल है। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो ये सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट, उसकी वैल्यू है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में। वन बाय टू log 25 होता है 5 पावर 2 के इक्वल, प्लस ये लिखें 2 log 3। तो ये चूँकि सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो ये पावर लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो पावर लॉ आपने पढ़ा हुआ है log x पावर n बेस a या बेस b, कुछ भी लिख लें, तो ये होगा n log x बेस a। तो ये लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये लिखें log 5 पावर 2 होल पावर 1/2, इस तरह बनेगी। ये पावर पहले आ जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये लिखें प्लस, तो ये भी बन जाएगा log
3/2। ये लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है। पावर के ऊपर पावर और तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 1/2 कट आउट हो जाएंगे। तो यूँ लिखेंगे log 5 प्लस log 3/2 होता है 9। तो ये आपने प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो कि फर्स्ट लॉ है वो याद किया हुआ है, log x प्लस log y इज इक्वल log xy। ये वाला लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर आप अप्लाई करें तो वैल्यू बनेगी log × 5 × 9। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो होगा log 5 9 टाइम्स 45। तो ये सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने वैल्यूज़ को लिख दिया। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। वैल्यूज़ है log 9 माइनस log 1/3। तो इन वैल्यूज़ को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। ये स्टार्ट करते हैं। log 9 माइनस, चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो आपने ये क्वोशिएंट लॉ याद किया हुआ है, log x/y इज इक्वल log x माइनस log y। तो ये वाला ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो कि क्वोशिएंट लॉ है, ये लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनेगी log 1 माइनस log 3। जो log 1 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए लिखें log 9, ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 इसकी वैल्यू। तो आगे हम ये लिखेंगे log 3। तो जो प्रोडक्ट लॉ है क्या है, log x y इज इक्वल log x प्लस log y। ये होगा, अगर वो प्लस में हो तो एक log में लिखी जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। तो इसी तरह से हमने इनको लिखना है। लिखेंगे log 9 × 3, तो ये बन जाएगा log 27। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट। वैल्यूज हैं log b/2 बेस 5 मल्टीप्लाई log 5/3 बेस a। इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो ये देखें log b/2 बेस 5, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग 2 पहले आ जाएगा, 2 log b बेस 5। इसी तरह से ये 3 पहले लिखेंगे, पावर 3 log 5 बेस a। अब ऐसा करें कि ये इनका ना बेस सेम कर लें। तो ये जो log 5 बेस a ये इक्वल होता है 1/log a बेस 5। तो जब इनकी प्लेस चेंज कर दी जाए तो वो बटे में वैल्यू लिखी जाती है। तो इसलिए यहाँ हमने बेस इसका 5 बना दिया और a इसके लिए, तो ये 1 के ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब इनकी जगह पे ये वैल्यू लिखते हैं। तो ये हो गया 2 × 3 6। लिखें log b बेस 5 1/log a बेस 5। ये वैल्यू बनेगी 6 log b बेस 5 ओवर log a बेस 5। तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम,
जो कि ये है, ये अप्लाई होगा। log x बेस b इज इक्वल log x बेस a ओवर log b बेस a। अब ये देखें ना, बेस सेम है तो वैल्यू लिखी गई है log x बेस b। तो इसी तरह से यही लॉ हम उन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यूज़ बनेंगी 6, तो ये बन जाएगा log b बेस a हम हो जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 वैल्यूज़ हैं log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। इनको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो ये लिखा है 2 log x बेस 3। तो यहाँ पे पावर लॉ यूज़ होगा, जैसे ये है log x पावर n इज इक्वल टू n log x। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यूँ लिखी जाएंगी log x पावर 2 बेस 3 प्लस आगे ये वैल्यू लिखें log y बेस 3। चूँकि बेस सेम है, वैल्यू ये प्लस हो रही है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा यहाँ पे log x प्लस log y इज इक्वल टू log xy। ये वाला लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा। तो फिर यूँ लिखेंगे log बेस 3 इंटू एक्स स्केयर y। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं 4 log x बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। तो इनको आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ करेंगे जैसे हमने ये किया हुआ था पार्ट नंबर 4 में। log x पावर n इज इक्वल टू n log x। तो ये फिर यूँ वैल्यू लिखी जाएंगी log x पावर 4 हो जाएगा बेस 5 माइनस ये वैसे की वैसे अभी लिखें log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। चूँकि ये बेस सेम है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन है, तो आप पहले इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, बाद में माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करें। देखें log x प्लस log y इज इक्वल टू log x y। मतलब जब दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो तो वो मल्टीप्लाई में लिखी जाती हैं। तो फिर ये यूँ लिखेंगे वैल्यूज़ उस लॉ के मुताबिक log बेस 5 x पावर 4 एंड z। ये लिखें माइनस log y बेस 5। तो ये देखें, ये आपने कोशंट लॉ यूज़ किया हुआ है और आपको पता भी है कि log x ओवर y इज इक्वल टू log x माइनस log y। जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो log के साथ तो वो माइनस में लिखी जाती है। अगर वो माइनस में लिखी हो तो वो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ में लिख लेते हैं। तो इसी तरह से फिर आपने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये लिखें log बेस 5 इंटू एक्स पावर 4 z ओवर y। तो ये सिंगल लॉगरिथम में हमने इसको कन्वर्ट करना था, तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 6 ये सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो वैल्यूज़ क्या हैं 2 ln ऑफ a प्लस 3 ln ऑफ b माइनस 4 ln ऑफ c। इनको आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। 2 ln ऑफ a, तो ये पावर लॉ के मुताबिक बन जाएगी वैल्यू ln a पावर 2 प्लस यहाँ पे भी पावर लॉ का यूज़ करेंगे, बनेगा ln ऑफ
बी पावर 3 माइनस इन वैल्यूज़ के ऊपर भी पावर लॉ का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी ln ऑफ c पावर 4। तो ये दो वैल्यूज़ प्लस में लिखी हुई हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये लिखें ln ऑफ a स्केयर b पावर 3 माइनस ln ऑफ c पावर 4। अब यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ होगा तो क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग यूँ लिखेंगे ln ऑफ a स्केयर b पावर 3 ओवर c पावर 4। तो ये इन वैल्यूज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।